देहरा को नगर परिषद से नगर निगम बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद के ही वार्ड नंबर 3 अमरपुरी हनुमान चौक के समीप ऐसा इलाका भी है जहां के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आजादी के 75 साल बाद भी यहां की लगभग 20 परिवारों की बस्ती में एम्बुलेंस तो दूर, साइकिल भी नहीं पहुंच सकती। बीमारों को कंधों पर ढोकर अस्पताल पहुंचाना यहां की कड़वी सच्चाई है। इस क्षेत्र की रहने वाली समाज सेवी अंजना डोगरा ने बताया कि वह इस मुद्दे को लेकर नगर परिषद और अधिकारियों के चक्कर काटते काटते थक चुकी हैं। उन्होंने पिछले साल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से तपोवन में मिलकर अपनी बात भी रखी थी, जिस पर तत्कालीन उपायुक्त को निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नगर परिषद देहरा की मौजूदा प्रधान सुनीता का घर भी इसी वार्ड में है। वह बीते 15 वर्षों से लगातार प्रधान पद पर काबिज है, लेकिन अपने ही वार्ड के लोगों को सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दिला सकी। अंजना डोगरा ने बताया कि अक्सर नगर परिषद के ईओ और जेई की यही जवाबदेही होती है। उन्होंने ऐसे लापरवाह अधिकारियों के तबादले की मांग की है ताकि विकास कार्यों में बाधा समाप्त हो सके। करीब 20 साल पहले बने सीढ़ीदार रास्ते की हालत यह है कि उसमें इतनी तीखी चढ़ाई है कि बुजुर्गों और बीमारों का चलना मुश्किल हो गया है। बरसात में यह रास्ता जानलेवा बन जाता है। कई लोग फिसलकर चोटिल हो चुके हैं। अंजना डोगरा ने बताया कि हनुमान चौक के समीप प्रवासी मजदूरों की दर्जनों झुग्गियां हैं जहां खुले में शौच किया जाता है। इससे न सिर्फ गंदगी फैलती है बल्कि स्वच्छ भारत अभियान की गंभीर अवहेलना भी हो रही है। ये हमारे साथ ही आपको समस्या बताने आ रहे थे, तो देखो इनका क्या हाल हो गया। अगर हमारे ऐसे किसी आदमी को भी कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेवारी नगर परिषद देहरा की होगी। ये पुली जो है बिल्कुल टूटने की कगार पर है। अगर कोई बच्चा यहाँ से गिर जाए तो कौन है यहाँ पे? पानी ऊपर से जाता है और जब भी बारिश होती है तो पानी ऊपर से कवर करके ऊपर जा लेता है। अगर बच्चा कोई रुड़ जाए तो कहाँ ढूंढना है? बहुत ज़्यादा पानी आता है इसमें। ऊपर का जितना भी पानी आता है वो सब इसी रास्ते से जाता है ये पानी। अगर मैं चढ़ने जो की जगह नहीं, जो चढ़ने जो की हिम्मत नहीं हो। अभी क्या हो रहा है आपको? बस बीपी हो जाएगा ना, ये साइड दर्द उतर गई। घर ऊपर है आपके? हाँ जी। नाम बताएं। सरोज कुमारी। क्या समस्या है जी? समस्या ये भी हमारा रास्ता बनना चाहिए और एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए हमारे को। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 3। इतनी हमारी यहाँ गाड़ियां भी नहीं जाती हैं घर पे, इधर उधर से करते हैं तो लोग उखाड़ जाते हैं उनको भी। बस यही रिक्वेस्ट है हमारी। जी अपना नाम बताएं। अंजना डोगरा, समाज सेविका जी, वार्ड नंबर 3 नियर हनुमान चौक। ये वार्ड नंबर 3 नगर परिषद एक ऐसा इलाका है कि इसको हम काला पानी कह सकते हैं। यहाँ पर 15 मुझे डॉक्यूमेंट्स दो उस रास्ते के, परंतु उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैंने फिर 1100 पर भी कई बार कंप्लेंटें डाली कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे और काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं कि यहाँ ऐसा इलाका है कि यहाँ पर एक साइकिल तक नहीं जाती। सुबह जब बच्चों को लेना जानना होता है तो भी उनके बुजुर्ग दादा दादी वगैरह जब भी जाते हैं तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रधान नगर परिषद की तीसरी टर्न है। अगर इसमें ये नगर परिषद वार्ड जो है प्रधान का वार्ड है, तो आप इस वार्ड को खुद देखिए कि उनकी तीसरी टर्न हो चुकी है। मुझे तो अभी मैंने नया घर बनाया है, मुझे तो तकरीबन 3-4 साल हुए हैं यहाँ आई हुई को। अब मैंने यहाँ पर ऐसा ही देखा है और मैंने जो भी देखा है, कई बार 2-3 डेथें भी मेरे सामने यहाँ पे हुई हैं, तो उन लोगों को ले जाना इतनी दिक्कत होती है। कई बार तो मरीज इतना बुरा हाल होता है कि मरीज को कैसे लेकर जाते होंगे, आप खुद देखिए। और उसके बाद मैंने ईओ और अपने जेई उनको भी कंप्लेंटें दी, तो ये झूठ बोलते हैं। जो जेई जो हैं वो इतना झूठ बोलते हैं, जब से कई बार उनसे कई पूछते भी हैं प्रशासनिक अधिकारी कि क्या है, तो बोलते जी हमने एस्टीमेट बना कर दिया है।
अभी मैं हार्डली 15 दिन पहले ईओ के पास गई थी। ईओ साहब को मैंने बोलता क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कोई पता ही नहीं है। मैं कह सर आप 3-4 बार इस साइड पर आए हैं, परंतु क्या आपको पता नहीं है क्या मसला है, आपने नहीं देखा क्या ये है। और कल को और ईओ साहब ने ये तक यहाँ तक मुझे बोल दिया कि मैडम पैसे का इंतजाम आपको करना पड़ेगा। तो मैं क्या वहाँ की मनोनीत सदस्य हूँ या इलेक्टेड मेंबर हूँ या मैं चुनी हुई सदस्य हूँ? मेरी तो अपनी एनजीओ है, मैं समाज का कार्य करती हूँ, समाज के कार्य के लिए। और अब मैंने ठान लिया है कि मैं इस पब्लिक को न्याय दिलवाने के लिए इनके काले चिट्ठे आगे गवर्नमेंट के आगे भी निकाल रखूंगी। जहां पर रास्ते की जरूरत नहीं थी वहां पर पक्के रास्ते उखाड़ दिए और वहां पर टाइलें डाली गई। तो क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये लोग वोट नहीं देखते हैं? क्या इनको खरीदा हुआ है? मुझे बताएं। मुझे इस चीज में न्याय चाहती हूँ, अपनी पब्लिक के लिए न्याय चाहती हूँ। मुझे अपने लिए नहीं, मैं जो जीवित हूँ तो मैं अपनी पब्लिक के लिए जीवित हूँ, अपने पास के पड़ोसियों के लिए जीवित हूँ। ये इतने बुजुर्ग हैं, शुगर पेशेंट है, ये शुगर पेशेंट है, इनकी सांस मेरे ख्याल 80-90 साल के हो गए हैं, उनको कितनी दिक्कत है, कैसे लाएंगे उनको उधर से? पौड़ियों में कितनी बार इनकी भी बाजू टूटी है, इनको डिस्क प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर गिरने से। तो ऐसा है कि ये अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एमएलए ने नहीं इधर आकर देखना, उसको नहीं है पता कि कौन सा रास्ता कैसा है। ये किसका काम है? ये नगर परिषद के जो नुमाइंदे हैं, प्रधान हैं, ईओ हैं, जेई हैं, जितना भी स्टाफ है उसकी ड्यूटी बनती है। जेई के लिए तो मैं बोलती हूँ कि ये मेरी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए। जेई साहब कई बार आते हैं, आप देखो हमें तो बीमारी से भी ग्रस्त हो सकते हैं। ये जो इतनी झुंगी झोंपड़ियां पड़ी हुई हैं यहाँ पर जो भी हैं, क्या इनकी लोगों के लिए कोई बच्चों के लिए कोई लैट्रिनें बनी हैं? हम तो नरक की जिंदगी जी रहे हैं, हमें तो बीमारियां हो जाएंगी। हाँ, हम नगर परिषद में रहते हुए भी काले पानी का जीवन जी रहे हैं। सफाई कर्मचारी महीने में 1-2 बार कभी आता है, कभी नहीं आता है। टैक्स हम लोग देते हैं, कोई हमारी सुध तक नहीं लेता यहाँ पर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी आगाह करना चाहती हूँ कि देखिए ये काम मैं नहीं बोलती कि सरकार का काम है, सरकार के को इसकी सूचना जो है वो एमएलए को देनी, सरकार को देनी। तो वो उल्टा ये कहते हैं कि पैसा लाओ। हमने कहाँ से लाना पैसा? 20 घर है यहाँ इस एरिए में, तो यहाँ तक सीवरेज की लाइन नहीं है। इतनी नर्क की जिंदगी जी रहे हैं हम। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि ये जो जेई और ईओ इतने सालों से यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी या ट्रांसफर की जाए। जो ये हमें ये बोलते हैं कि पैसा लाओ, हम सब तक ये मेरी आवाज पहुंचानी चाहिए, एमएलए तक मेरी आवाज पहुंचानी चाहिए। इसमें मैं कौन दोषी है? इसमें नगर परिषद के चुने हुए नुमाइंदे दोषी हैं, जेई दोषी है जिसको जो यहाँ पर पे ले रहा है, ईओ दोषी है जो 3-4 बार यहाँ आ चुका और फिर बोलता हूँ मुझे पता ही नहीं है। हम बताएं हाँ जी, सुन रहा था। जी, क्या समस्या बताएं? हाँ जी, हमारे को रास्ते में समस्या, बच्चे छोटे स्कूल जाते हैं, आना जाना मुश्किल हो जाता बच्चों को। बरसात में आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता, रास्ते बिल्कुल खराब है यहाँ के, आना जाना बिल्कुल बंद है हमारा। हम तो आ जा नहीं सकते ज्यादा, और इस करके हम खुद बीमार रहते हैं, शुगर पेशेंट है, बीपी थायराइड सब है हमारे को। तो इस करके हमारे रास्ते का किया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम संजय शर्मा, मैं पूर्व पार्षद रहा हूँ इस वार्ड का। जिस समस्या के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही पुरानी समस्या चली आ रही है। जिस समय मैं यहाँ पे वार्ड मेंबर था तो यहाँ पे सीढ़ियां जो थी वो मैंने बनवाई थी, नाली मैंने बनवाई थी। यहाँ पे एक बोड़ी लगती है, बड़ी हेरिटेज टाइप की बोड़ी है वो, जहाँ पे पिपल और बड़ कट्ठी जिसकी जड़ों में थी, उस बोड़ी का भी हमने रेनोवेशन करवाई थी, पर बाई चांस वृक्ष गिरने से बोड़ी टूट गई थी। ये समस्या जो है बड़ी पुरानी चली आ रही है। जहां तक मेरा अपना टेन्योर था उस समय मैंने अपनी कोशिश करके यहाँ पे लोगों के आने जाने के लिए रास्ता बनवाया था। एक छोटी सी समस्या रह गई थी, नाले के ऊपर पुल डालना, परंतु मेरा टेन्योर खत्म हो चुका था उस समय। उसके बाद हमारे नगर परिषद के जो इस समय अध्यक्षा हैं वो वहां की
मेंबर भी हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता था, वो बजट में वो कितना डाल सकते थे, उसमें उन्होंने क्या करवाया है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। नगर परिषद के ईओ अक्षित गुप्ता ने कहा कि इस रास्ते के लिए 22 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाकर डीसी कांगड़ा को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही काम शुरू करवा दिया जाएगा। वहीं नगर परिषद की अध्यक्ष सुनीता ने कहा कि रास्ते के बीच में नाला पड़ता है जिस पर बड़ा पुल बनेगा और परिषद के पास इसका बजट नहीं है। इसका प्रस्ताव डीसी कांगड़ा को भेजा गया है। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि रास्ते की शुरुआती कुछ मीटर जमीन पंचायत समिति के अधीन आती है जिस पर नगर परिषद कार्य नहीं करवा सकती। वहीं अंजना डोगरा ने एक NOC शेयर की है कि पंचायत समिति ने 8 फुट रास्ता गांव वासियों को पंचायत समिति के बैठक में सर्वसम्मति से दिया है। इस बारे पंचायत समिति अध्यक्ष अर्चना धीमान ने कहा कि इसका प्रस्ताव डाला था, लेकिन समिति की जगह के आगे किसी और की जगह है और वह वहां रास्ता देने से मना करते हैं।